यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अधिकारी और सलाहकार मुख्यमंत्री वो आए हैं, वो कृपया यहाँ पहुंचे। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर ड्यूरिंग योर स्पेशल टाइम ओवर हियर। सर प्लीज। जी नमस्कार। मैं अभी प्रभात जी को सुन रहा था, आपको भी मैंने सुना। तो प्रदेश के बारे में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में, प्रदेश के लोगों में क्या चाह है, क्या हमारा प्रदेश कैसा दिखाई दे। और हम चूंकि पूरे देश के एक महत्वपूर्ण भाग हैं, तो हमारे प्रदेश से निश्चय ही पूरे देश में राजनीति होती है, सबसे ज़्यादा एमपीज भी, तो निश्चय ही वी आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेट। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चुनाव के चरण भी है, मैक्सिमम चरण भी हैं। और हम भी, मैं भी एक वोटर हूँ और कल मुझे वोट देने जाना है। तो मैं तो केवल इतना ही बिंदु पर प्रारंभ करूँगा। और चूंकि मैं जिलों में जिलाधिकारी रहा हूँ, तो क्या इतनी जल्दी, इतना खूबसूरत, इतना इम्पैक्टफुल कोई प्रोजेक्ट हो पा रहा है। आज अयोध्या के बारे में रोज चर्चा हो रही, राम मंदिर के बारे में रोज चर्चा हो रही। क्या ये जो पूरी कहानी राम मंदिर की, मैं तो वहाँ कलेक्टर भी रहा हूँ फैजाबाद अयोध्या में 97-98 में, मैं नहीं सोच सकता था कि कभी ऐसा होगा कि अयोध्या से इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी। और प्रधानमंत्री जी ने उसका भी शुरुआत किया। ये जो मेरे ही सामने, हम लोग भी अच्छे बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, IIT कानपुर में पढ़े हुए हैं, हम लोग भी सोच रखते हैं ऑफिसर के रूप में, लेकिन हम लोगों की सोच से भी परे था कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अयोध्या में पूरे देश की ट्रेनें आएंगी, वंदे भारत टाइप की फास्ट ट्रेन आएगी, जो 5 से 6 घंटे में जो है दिल्ली से अयोध्या सीधे पहुंचा देगी। कल 70-80 लोग का एक ग्रुप आया, पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ पूरी ग्रुप आया, पूरी ट्रेन से आया। और आज ट्रेन से, कल ट्रेन से निकल गए, एक दिन में आया, एक दिन में निकल भी गया। ये कभी सोचा नहीं जा सकता था। 2017 में जब मुख्यमंत्री जी आए तो वो खुद संत है, खुद जो है एक पीठ के अध्यक्ष है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पीठ के जो है अध्यक्ष है। लेकिन उन्होंने एक चीज हम लोगों को कहा, अफसरों के बीच में बैठ के कहा कि आप लोग अपने प्रदेश का पोटेंशियल अचीव नहीं कर रहे, 1% भी पोटेंशियल नहीं अचीव कर रहे हैं, जितना अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, आप विंध्याचल, आप बुद्धिस्ट पूरा सर्किट ले लें। तो ये सोच के बाद एक एक करके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े। अयोध्या में पहली बार जब दीपोत्सव हुआ, मुख्यमंत्री जी ने दिए जलाने का निर्देश दिया और दीपोत्सव का आयोजन हुआ उत्तर विभाग और वहाँ के प्रशासन से। मुझे याद है कि पूरा विश्व झुका और 650 चैनल ऐसे थे पूरे विश्व के जिन्होंने पहली बार कवर किया। और जब प्रधानमंत्री जी 2023 में अयोध्या में दीपोत्सव में गए, लाखों दिए जलाए गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पूरे देश में या इवन विश्व में होगा जिसने दीपोत्सव देखा रहा होगा। और प्रधानमंत्री जी के सामने जो दृश्य था, इस दृश्य को अपने टीवी चैनल पर देखकर प्रभावित न हुआ। सर आपने जो बात की, खासतौर से उसको हमारे दर्शक भी और हमारे जो लोग हमारे यहाँ बीच बैठे वो भी उसको अग्री करते हैं। मैं चाहूँगा कि कृपया एक माइक से हमारे 1-2 गेस्ट ऐसे बैठे जिनसे हम 1-2 प्रश्न लेंगे। खासतौर से मैं चाहूँगा कि हमारे ब्यूरो हेड जिसमें लगभग 6-7 साल पहले मैं उनको लेकर गया था, तो मुझे वहाँ पे लगभग 8-9 घंटे मुझे लगे। मैं कानपुर के रास्ते से और इंडिया के रास्ते से मैं निकला। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं पहुंचा, जब मैं जा रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जाइए। बिल्कुल। मेरी माता जी लगभग 74 वर्षों की हैं और वो मतलब मुझे इस बात का डर था कि बहुत झटके ना लगे, तो उन्होंने बोला नहीं आप ये नया बनाया, आप इससे जाइए। सर इट वाज आई थिंक लेस देन 5 आवर्स मैं झांसी पहुंच गया और झांसी से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर वो दतिया जो पीठ था वहां में गया और मैंने वापसी में भी मैंने वो रास्ता अपनाया। सर दिस हैज बीन डन बट एंड आई थिंक मतलब मुझे ये लगा कि अभी आपने एक्सप्रेसवेज की बात की, तो क्योंकि मैं एक्सप्रेसवेज से जुड़ा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के साथ, 2017 से जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं उन पर बहुत सारा कार्य हम लोगों ने किया है। मैं 2-3 चीजें बताना चाहूँगा। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो पहली चीज तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो भी एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन थे, हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूरा नहीं था, उसको पूरा करो।
उसकी व्यवस्था पूरी अच्छे से बना के रखो। और फिर उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमें बनाना है, क्योंकि पूर्वांचल के लिए विशेष रूप से कार्य हमें करना है। और मुझे बताने में खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ में, जहाँ मैं कलेक्टर रहा हूँ, वहीं पर उसका शिलान्यास किया और कोविड काल होते हुए भी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही जो है किया। और वो उद्घाटन पूरे थोड़ा भी आपका जो है कमिटमेंट है तो वोट जरूर डालें। मैं देख रहा हूँ आजकल कि हर आदमी सोशल मीडिया पे है, हर बच्चा भी, स्टूडेंट भी सोशल मीडिया पे है, हर यूथ सोशल मीडिया पे है। तो अगर आप सोशल मीडिया में 5 साल हैं तो 5 मिनट जाकर अपना वोट अपने ही बूथ पर न डाल सके, ये उचित नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरी बहू और माननीय ऑफकोर्स सभी लोग, हम लोग कल जाकर सुबह 10 बजे अपने केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर में वोट डालेंगे। और माननीय जी की इलेक्शन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर भी रही है, तो मैं जिलों में चुनाव में हम लोग वोटर प्रतिशत बढ़ाते रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमें पुनः एक अवसर मिल रहा है कि हम वोट डाल सकें। ये जरूर है, अभी एक किसी और चैनल पर मुझसे पूछा था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, मैं शुरुआत में कहना चाहूँगा सवालों का भ्रमण करके ये जो एक पूरा जो मॉडल सेट किया है, इसका निश्चित ही फर्क पड़ा है। और यही कारण है कि यूपी का जो डेवलपमेंट दर है वो इंडिया से भी आगे है। इंडिया का डेवलपमेंट दर तो आपको मालूम है कि अभी कल परसों का तो आया है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है। तो यूपी भी इंडिया में वन ऑफ इज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जहां वर्ल्ड में इंडिया 5वें स्थान से लेकर अब 3रे स्थान पर 2027-28 बहुत जल्दी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाना है। हम 2रे स्थान पर है, इसको पहले स्थान पर ले जाए। हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम 5th लार्जेस्ट 6th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। हमारा यूथ इतना ट्रेंड है कि उसको हमको आगे ले जाने की जरूरत है। ये पूरा जो लक्ष्य है, इसमें जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, तो निश्चय ही हमको लगता है देश मजबूत हाथों में है और देश और प्रदेश और मजबूत होता जाएगा। अपने प्रदेश के हर नागरिक को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हर तरह से उसको लाभ दे सकते। मैं एक बात अपने दर्शकों से और बताना चाहता हूँ, खासतौर से जो विभिन्न चैनलों पे वो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं सर के साथ में, क्योंकि सर इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे सर, वो उनके बारे में जब मीडिया में चर्चाएं होती थी तो बहुत अच्छी वे में नहीं आती थी। मुख्यमंत्री जी को 2017 के बाद जब वो पदभार ग्रहण करते हैं तो उनको प्रमुख सचिव सूचना के तौर पर अवनीश अवस्थी जी मिलते हैं। और सर इससे पहले मुझे नहीं आती थी कि इतनी पुरानी मेरी पत्रकारिता नहीं कि आप